Hello students, topic ledger. We are going to solve problem from page number 120, problem number 9. The question is given, the following ledger balances were extracted from the books of Pawan Pawar. Address is given Pune as on 1st July 2019. So students, आपको कुछ balances दिए हुए, these are debit and credit balance. So debit balance total 7 balances are given और credit balance आपको 5 दिए. So ये जो balances है debit and credit balance as on 1st July 2019, ये balances हमें directly post करना है in ledger account and these are all opening debit and credit balance. तो अगर आपको debit balance दिया है, it means machinery, रश्मि, परचेजेस, ये सब अकाउंट बनाने के बाद लेडजर में ये ओपनिंग बैलेंसेस को हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द डेबिट साइड. एंड वेन एवर वी आर रिकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस, उसका हमें डेट लिखना है 1st जुलाई 2019. सो ये बैलेंसेस का हमें जर्नल एंट्री पास नहीं करना है. फर्दर क्वेश्चन इज गिवन, the following transactions took place during July 2019. Post them into ledger and prepare trial balance as on 31st July 2019. So few transactions are given. सबसे पहले तो हमें from the given transaction we are going to pass the journal entries. और जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर डिफरेंट लेडजर अकाउंट्स. 12 अकाउंट्स तो आपको ऑलरेडी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस दिया हुआ है. वाइल पासिंग द जर्नल एंट्रीज, अगर उसमें कोई डिफरेंट अकाउंट्स रहेगा तो हमें वो भी लेडजर अकाउंट में प्रिपेयर करना है. और ओपनिंग बैलेंस और जर्नल एंट्रीज सब पोस्ट करने के बाद लेडजर अकाउंट का हमें फिर टोटल करना है. एंड टोटल करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसेस एंड फिर ये बैलेंसेस हमें रिकॉर्ड करना है इन द ट्रायल बैलेंस. सो फर्स्ट वी विल पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस विच आर गिवन बिलो. The first transaction is given, introduced additional capital rupees 40,000. So this additional capital of 40,000 is introduced by the proprietor Pawan. So Pawan is giver of capital and giver को हम credit करते. तो जर्नल में आपको कैपिटल क्रेडिट करना है. एंड सिंस पवन इज इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल 40,000, कैश कम्स इन द बिजनेस. सो कैश कम्स इन, हमें कैश को डेबिट करना है. सो जर्नल का 5 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर हेडिंग लिखना है, जर्नल ऑफ पवन पवार 2019 जुलाई 1st. जर्नल एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल कम 40,000. नरेशन लिखना है, बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है ऑन डेट 4, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश रुपीज 80,000 एट 10% trade discount.
नाउ जब भी आपको ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट वी नेवर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट आपको ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है फ्रॉम 80,000, दैट इज लिस्ट प्राइस और ग्रॉस अमाउंट. सो सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, दैट रिमेनिंग अमाउंट दैट इज नेट अमाउंट कितना आएगा. सो लिस्ट प्राइस इज गिवन 80,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो ऑन 80,000 80,000 के ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है, दैट इज 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100. तो अगर हम 2 ज़ीरो कैंसिल करते डिनोमिनेटर से और 2 ज़ीरो न्यूमरेटर से कैंसिल करते तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 8,000. सो ये 8,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. सो नेट अमाउंट विल कम 72,000. तो हमें ये ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस कैंसिल करना है एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द अमाउंट 72,000 इन द जर्नल एंट्री. सो ट्रांजैक्शन दिया है बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश. बॉट मीन्स परचेज. सो परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, परचेज एक्सपेंसेस है, हमें परचेज को डेबिट करना है. और जो सेकंड अकाउंट है राकेश अकाउंट, वो हमें क्रेडिट करना है. राकेश इज़ अ पर्सनल अकाउंट, राकेश इज़ गिवर, इसलिए हमें राकेश को क्रेडिट करना है. तो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 4 और जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट. अमाउंट आएगा 72,000. नरेशन विल कम बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. Now next date is given, date 7, sold goods to Rashmi rupees 30,000. सो इसमें जो 2 अकाउंट दिया है, तो एक अकाउंट आएगा सेल्स एंड सेकंड अकाउंट आएगा रश्मि अकाउंट. सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इज एन इनकम और हम इनकम को क्रेडिट करते हैं. और ये गुड्स सोल्ड किया हुआ है रश्मि को. सो इफ गुड्स आर सोल्ड टू रश्मि बाय द प्रोप्राइटर, रश्मि इज रिसीवर और हमें रिसीवर को डेबिट करना है, दैट इज रश्मि अकाउंट हमें डेबिट करना है. सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 7 और उसका जर्नल एंट्री आएगा रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट आएगा 30,000. नरेशन विल कम बीइंग सोल्ड गुड्स टू रश्मि. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन डेट 9, रिटर्न्ड गुड्स टू राकेश रुपीज 20,000 और ब्रैकेट में दिया हुआ है ग्रॉस. नाउ ग्रॉस अमाउंट हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री. सो ग्रॉस अमाउंट में से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और फिर नेट अमाउंट रिकॉर्ड करना है. बट इन दिस 9th ट्रांजैक्शन ट्रेड डिस्काउंट दिया नहीं है. सो हमें क्या करना है, राकेश का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखना है कौन से डेट में दिया हुआ है. सो राकेश ट्रांजैक्शन इज गिवन इन डेट 4 और डेट 4 में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 10%. सो डेट 9 में ग्रॉस अमाउंट दिया है 20,000. तो इसमें से हमें क्या करना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना है. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. सो ग्रॉस अमाउंट इज गिवन 20,000. उसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करना है. सो बिलो वी हैव टू राइट डाउन माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो ऑन 20,000
we have to calculate 10%, that is 20,000 multiply by 10 upon 100. So डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से दो कॉमन ज़ीरो कैंसिल करना है. सो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 2000 और ये ट्रेड डिस्काउंट हमें ग्रॉस अमाउंट में से माइनस करना है 20,000 में से. सो 20,000 माइनस 2000 नेट अमाउंट आएगा 18,000 और ये 18,000 हमें जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है. ट्रेड डिस्काउंट और ग्रॉस अमाउंट हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री. सो वी हैव टू रिकॉर्ड द अमाउंट 18,000. नाउ ट्रांजैक्शन दिया है रिटर्न्ड गुड्स टू राकेश. जो गुड्स राकेश के पास से परचेज किया था ऑन 4th, उसी में से कुछ गुड्स राकेश को रिटर्न कर रहे. सो इट इज परचेज रिटर्न and purchase return is always credited while passing the journal entry. Purchase return is deduction of expense. ये कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हमें क्रेडिट करना है while passing the journal entry. और ये गुड्स रिटर्न कर रहे राकेश को. सो राकेश इज रिसीवर और राकेश अकाउंट डेबिट करना है. सो जर्नल में डेट आएगा, डेट 9, जर्नल एंट्री विल कम राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. अमाउंट आएगा 18,000. नरेशन लिखना है बीइंग रिटर्न्ड गुड्स टू राकेश. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन डेट 11. रश्मि रिटर्न्ड गुड्स टू अस ₹400. रश्मि क्या कर रही है? प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न कर रही है. सो फॉर द प्रोप्राइटर गुड्स, जो गुड्स उसने सोल्ड किया था वही गुड्स उसके पास वापस आ रहा है. सो इट इज सेल्स रिटर्न. द गुड्स वेर सोल्ड टू रश्मि ऑन 7th जुलाई. 30,000 का गुड्स रश्मि को सोल्ड किया था, उसमें से 400 का गुड्स रश्मि रिटर्न कर रही है. सो सिंस रश्मि इज रिटर्निंग द गुड्स, रश्मि इज गिवर, हमें रश्मि को क्रेडिट करना है. एंड दीज गुड्स वेर सोल्ड. सो सोल्ड किया हुआ गुड्स वापस रिटर्न आ रहा है फॉर द प्रोप्राइटर. सो इट इज सेल्स रिटर्न और हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है. सो जर्नल में डेट आएगा 11, जर्नल एंट्री पास करना है. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट. अमाउंट आएगा 400. नरेशन लिखना है बीइंग रश्मि रिटर्न्ड अस गुड्स. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन ऑन डेट 14. पेड टू राकेश ₹40,000 at the rate 2% कैश डिस्काउंट. नाउ व्हेनेवर आपको कैश डिस्काउंट दिया रहेगा तो हमें कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री. तो हम सबसे पहले कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते इन द वर्किंग नोट. सो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट. सो ये ट्रांजैक्शन में नेट अमाउंट दिया है 40,000 और ये 40,000 में से हमें 2% कैश डिस्काउंट माइनस करना है. सो नेक्स्ट लाइन में लिखना है माइनस कैश डिस्काउंट 2%. सो हमें कैलकुलेट करना है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100. सो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से अगर हम दो कॉमन ज़ीरो कैंसिल करते तो आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 400 मल्टीप्लाई बाय 2, कैश डिस्काउंट विल कम 800. तो ये नेट अमाउंट में से 800 माइनस करना है.
So from 40,000 if we are deducting 800, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 39,200 और ये 39,200 कैश इज पेड टू राकेश. सो ट्रांजैक्शन दिया है पेड टू राकेश. सिंस अमाउंट इज पेड टू राकेश, राकेश इज रिसीवर, हमें राकेश को डेबिट करना है. एंड कैश इज पेड, तो कैश गोज आउट, कैश को क्रेडिट करना है. और यहाँ पर कैश कितना पे किया है तो 39,200. राकेश को अमाउंट पे करने का था 40,000. सो 800 इज पेड लेस टू राकेश. सो फॉर अ प्रोप्राइटर इट इज़ अ गेन, इट इज़ अ प्रॉफिट. सो ये जो डिस्काउंट है उसे हमें क्रेडिट करना है अलॉन्ग विद द कैश. तो डिस्काउंट को क्रेडिट करते समय वी हैव टू राइट डाउन टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 14. जर्नल एंट्री आएगा राकेश अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल कम 40,000 टू कैश अकाउंट, कैश इज पेड 39,200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट विल कम 800. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग पेड टू राकेश एट द रेट 2% कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट डेट इज गिवन डेट 22. ट्रांजैक्शन दिया है मेड परचेजेस. इट मीन्स गुड्स परचेज किया हुआ है 17,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक. सो इसमें एक अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट, एंड सिंस अमाउंट इज पेड बाय चेक तो सेकंड अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट. परचेज इज एन एक्सपेंस, तो हमें परचेज को डेबिट करना है. एंड सिंस अमाउंट इज पेड बाय चेक, बैंक विल बी गिवर, और हम गिवर को क्रेडिट करते तो हमें बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है. सो डेट आएगा 22. जर्नल एंट्री पास करना है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 17,000. नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक. Next transaction is given on date 24 cash sales. Cash sales का मीनिंग है गुड्स सोल्ड फॉर कैश. तो इसमें एक अकाउंट आएगा सेल्स और दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इज एन इनकम, तो हमें सेल्स को क्रेडिट करना है. और गुड्स सोल्ड करने के बाद कैश कम्स इन, तो हमें कैश अकाउंट डेबिट करना है. सो इन द जर्नल डेट विल कम 24. जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल कम 8,000. नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नेक्स्ट इज डेट 27. ट्रांजैक्शन दिया है बॉट स्टेशनरी ₹3,000. सो इसमें एक अकाउंट आएगा स्टेशनरी अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट विल कम कैश अकाउंट. स्टेशनरी इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है और हमें स्टेशनरी को डेबिट करना है. और स्टेशनरी परचेज करने के बाद कैश इज पेड, सो कैश गोज आउट, हमें कैश क्रेडिट करना है. सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 27. जर्नल एंट्री आएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है 3,000. नरेशन आएगा बीइंग बॉट स्टेशनरी. Next transaction is given date 28.
received from Rashmi rupees 39,000 by RTGS and discount allowed rupees 1,000। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो अगर आपको ट्रांजैक्शन में RTGS दिया है या NEFT दिया है, IMPS दिया है, चेक विल बी गिवन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, तो उस जगह पर आपको बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करना है। सो ये जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 39,000, this amount is transferred by RTGS, that is real time gross settlement, directly in proprietor's bank account। So bank is receiver, बैंक को पैसा मिला है 39,000 और आगे लिखा है डिस्काउंट अलाउड। सो डिस्काउंट अलाउड इज एन लॉस फॉर द प्रोप्राइटर। सो अलॉन्ग विद द बैंक हमें डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट करना है एंड दिस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि। सो रश्मि इज गिवर, हमें रश्मि अकाउंट क्रेडिट करना है। सो डेट रिकॉर्ड करना है 28, जर्नल एंट्री विल कम, बैंक अकाउंट डेबिट 39,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 to रश्मि अकाउंट 40,000। नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि बाय RTGS एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट डेट इज डेट 29, ट्रांजैक्शन दिया है पेड सैलरी रुपीज़ 10,000। इसमें एक अकाउंट दिया हुआ है सैलरी एंड सेकेंड अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। सैलरी इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस और हमें एक्सपेंस को डेबिट करना है, तो हमें सैलरी अकाउंट डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट कैश अकाउंट। सिंस सैलरी इज़ पेड, इसका मतलब कैश इज़ पेड, सो कैश गोज आउट, इसलिए हमें कैश अकाउंट क्रेडिट करना है। सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है डेट 29 और जर्नल एंट्री आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 10,000, नरेशन विल कम बीइंग पेड सैलरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का भी डेट सेम दिया हुआ है, डेट इज़ 29, ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स टू रश्मि रुपीज़ 20,000। सो इसमें एक अकाउंट आएगा सेल्स एंड सेकंड अकाउंट आएगा रश्मि अकाउंट। सेल्स इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स इनकम है और हमें इनकम क्रेडिट करना है, तो हमें सेल्स को क्रेडिट करना है एंड दिस गुड्स आर सोल्ड टू रश्मि। सो रश्मि इज़ रिसीवर और हमें रश्मि को डेबिट करना है। सो जर्नल में डेट आएगा 29, एंट्री पास करना है रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 20,000, नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू रश्मि। और सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश रुपीज़ 36,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। गुड्स परचेज करने के बाद राकेश के पास से उसे इमीडिएटली अमाउंट पे किया है बाय चेक। सो जर्नल एंट्री पास करते समय हमें राकेश का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करना है बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इमीडिएटली अमाउंट इज पेड। सो इसमें एक अकाउंट आएगा बॉट मीन्स परचेज, तो हमें हमारा फर्स्ट अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट एंड चेक के जगह पर वी हैव टू रिकॉर्ड बैंक अकाउंट।
सो परचेज इज़ एन एक्सपेंस, तो हमें परचेज को डेबिट करना है. एंड सिंस अमाउंट इज पेड बाय चेक, तो बैंक विल बी गिवर, और हम गिवर को क्रेडिट करते हैं. सो हमें बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है. जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 31st, और इसका जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 36,000. इसका नरेशन लिखना है, बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश एंड पेड बाय चेक. नाउ स्टूडेंट्स, ये सभी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमें सबसे पहले तो देखना है कि इसमें कोई डिफरेंट अकाउंट दिया है क्या. टोटल हमें 12 लेडजर अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. अदर देन दिस 12 ओपनिंग बैलेंस हमें देखना है कि और कोई डिफरेंट अकाउंट जर्नल एंट्री में कौन सा है. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री कैश एंड कैपिटल इज गिवन. ये अकाउंट ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेस में दिया है. परचेज एंड राकेश अकाउंट is also given in the opening balance. रश्मि एंड सेल्स अकाउंट भी आपको ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है. राकेश एंड परचेज रिटर्न भी आपको ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है. सेल्स रिटर्न एंड रश्मि अकाउंट डेट 11 का, उसका भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. देन डेट 14 में राकेश कैश, ये दोनों का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है. डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है. सो ये आपका 13th लेडजर अकाउंट आएगा जो हमें प्रिपेयर करना है. देन नेक्स्ट वन है परचेज और बैंक, ये दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. डेट 24 में कैश एंड सेल्स दिया है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस है. डेट 27 में स्टेशनरी एंड कैश इज़ गिवन, तो स्टेशनरी का भी ओपनिंग बैलेंस और कैश का तो ऑलरेडी दिया है. डेट 28 में बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है. डिस्काउंट अलाउड का ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है. सो ये आपका 14th लेडजर अकाउंट रहेगा जो हमें ओपन करना है. रश्मि का ओपनिंग बैलेंस इज ऑलरेडी गिवन. डेट 29 में सैलरी का ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है. सो ये आपका 15th लेडजर अकाउंट रहेगा जो हमें प्रिपेयर करना है. कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है. डेट 29 में रश्मि और सेल्स दिया है, उसका ओपनिंग बैलेंस इज़ ऑलरेडी गिवन. और डेट 31 में भी आपको परचेज और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. सो आपको टोटल ओपनिंग बैलेंस 12 दिया हुआ है. वो सारे लेडजर अकाउंट तो आपको प्रिपेयर करना ही है. साथ में ये 3 अकाउंट एडिशनल प्रिपेयर करना है जिसका आपको ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है. द फर्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, देन नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और सैलरी अकाउंट. All this ledger account we are going to see in the next part.